कुशा वाली पवित्री आपको बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहननी चाहिए। इन मंत्रों के द्वारा आचमन करें। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद फिर पवित्रीकरण करें। इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर और हवन सामग्री के ऊपर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम। पवित्रीकरण करने के बाद फिर आसन की शुद्धि करें। सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लें और विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद में पुनः अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से उस जल को अपने आसन के चारों कोनों में छिड़कें और इस मंत्र को बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन की शुद्धि करने के बाद फिर संकल्प करें। अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, जल और द्रव्य लेकर हवन करने का संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽग्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे कर्नाटक राज्ये विनायकनगरे बनशंकरीये संवते 2026 मासे जनवरी तारीखे 18 तिथो अमावस्ये 12 रविवारे पक्षे कृष्ण पक्षे नक्षत्रे पूर्वषाढ़ा करण चतुष्पदे योगा हर्षण योगे पिता रंग बहादुर मैं राज बहादुर मेरी पत्नी पूजा गोत्र गुत्र हम अहम कर्मो अनुष्ठान सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तिर्थे श्री परमेश्वरी श्री अर्थ च पितृतर्पण करिष्ये। ओम ब्रह्मा तृप्यताम। ओम विष्णु स्तृप्यताम्। ओम रुद्र स्तृप्यताम्। ओम प्रजापति स्तृप्यताम्। ओम देवा स्तृप्यताम्। ओम छन्दांसि स्तृप्यन्ताम्। ओम वेदा स्तृप्यन्ताम्। ओम ऋषय तृप्यन्ताम्। ओम पुराण आचार्य स्तृप्यन्ताम्। ओम गंधर्वा स्तृप्यन्ताम्। ओम इतर आचार्य स्तृप्यन्ताम्। ओम संवत्सरः सावयव स्तृप्यताम्। ओम देव्य स्तृप्यन्ताम्।
ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम् ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम् ॐ नागास्तृप्यन्ताम् ॐ सागरास्तृप्यन्ताम् ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम् ॐ सरितास्तृप्यन्ताम् ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम् ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम् ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम् ॐ सुपर्णा तृप्यन्ताम् ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् ॐ पशवा तृप्यन्ताम् ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम् ॐ भूतग्रामश्चतुर्विध तृप्यताम्। अब ये देवताओं का तर्पण हो गया। फिर ऋषियों का तर्पण है और वैसे ही एक एक अंजलि देनी है उसी प्रकार से ऋषियों के नाम बोलते हुए। ॐ मरीचिस्तृप्यताम् ॐ अत्रिस्तृप्यताम् ॐ अंगिरास्तृप्यताम् ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम् ॐ पुलहस्तृप्यताम् ॐ क्रतुस्तृप्यताम् ॐ वसिष्ठतृप्यताम् ॐ प्रचेतसतृप्यताम् ॐ भृगुस्तृप्यताम् ॐ नारदस्तृप्यताम् ॐ सनकतृप्यताम् ॐ सनकस्तृप्यताम् ॐ सनन्दनस्तृप्यताम् ॐ सनन्दनस्तृप्यताम् ॐ सनातनस्तृप्यताम् ॐ सनातनस्तृप्यताम् ॐ कपिलस्तृप्यताम् ॐ कपिलस्तृप्यताम् ॐ आसुरीस्तृप्यताम् ॐ आसुरीस्तृप्यताम् ॐ वोढुस्तृप्यताम् ॐ वोढुस्तृप्यताम् ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम् ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम्। अभी जो हम यह तर्पण करेंगे वह 3-3 बार अंजलि होगी। सारी चीज़ें उसमें डाली हुई है तो बारी बारी से तिल जो कुछ लेना नहीं है। तो जैसे ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ॐ सोमस्तृप्यताम् ॐ सोमस्तृप्यताम् ॐ सोमस्तृप्यताम् ॐ यमस्तृप्यताम् ॐ यमस्तृप्यताम् ॐ यमस्तृप्यताम् ॐ अर्यमातृप्यताम् ॐ अर्यमातृप्यताम् ॐ अर्यमातृप्यताम् ॐ अग्निष्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ अग्निष्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ अग्निष्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् ॐ यमाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ धर्मराजाय नमः ॐ धर्मराजाय नमः ॐ धर्मराजाय नमः ॐ मृत्यवे नमः ॐ मृत्यवे नमः ॐ मृत्यवे नमः ॐ अन्तकाय नमः ॐ अन्तकाय नमः ॐ अन्तकाय नमः ॐ वैवस्वताय नमः ॐ वैवस्वताय नमः ॐ वैवस्वताय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कालाय नमः
ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। अभी यहाँ पर वैसे पितरों का आवाहन आदि करना है तो सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है, अन्यथा क्या होता है कि जैसे जौ या तल है हाथों में लेकर फिर किया जाता है, लेकिन हमने शुरुआत में सारी चीज़ें कर दी है और सरलीकरण है इसलिए। तो पितरों के आवाहन के लिए जैसे तो वैसे तो पितरों का मंत्र आदि बोला जाता है, लेकिन आप भाव करते हुए समस्त पितरों का हम आवाहन करते हैं ऐसा भाव कर दीजिए। और जैसे नॉर्मली मंत्र भी होता है कि हरि ही ओम ओम आयन्तु नः पितरः सौम्या सुग्निष्वाताः पथिभिर्दैवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तु धिब्रुवन्तु देवन्तस्मान्न। और इसके बाद आपके जो समस्त पितृगण हैं उनका जो नाम आए उसके प्रकार से वैसे ही फिर से करना है और 3 बार यह हमें तर्पण करना होगा। अब जिनके पिता जीवित है उन्हें यहाँ पर अपने पिता का नाम नहीं होगा, लेकिन जिनके पिता जीवित नहीं है तो फिर वहाँ पर यहाँ पे मैं अमुक शब्द का ही प्रयोग करूँगा। आपको अगर आपके पिता नहीं है तो आपका गोत्र बोलने के पश्चात आपको अस्मत् की जगह पर पिता का नाम बोलना है और अमुक की जगह पर गोत्र का। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मत्पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। उसके पश्चात पितामह अर्थात दादा का नाम बोलना है और उसी प्रकार से जैसे अमुक गोत्रः अस्मत्पितामहः अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर परदादा का नाम ओम अमुक गोत्रः अस्मत्प्रपितामहः अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। अब यहाँ पर जिनके माताजी जीवित नहीं है उन्हें अपनी माँ का नाम देना है, और जिनके माताजी जीवित है तो उन्हें यहाँ पर यह तर्पण माताजी वाला नहीं करना है, फिर आगे जो दादी माँ का आएगा वह करना है। जैसे ओम अमुक गोत्रः अस्मन् माता अमुक देवीदा वसुरूपा तृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर अपनी दादी जी का नाम ओम अमुक गोत्रः अस्मत्पितामही अमुकी देवीदा रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर परदादी का नाम ओम अमुक गोत्रः अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवीदा आदित्य रूपा तृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर अगर किसी की स्टेप मदर है और वह चल बसी हो, अर्थात अगर सौतेली माँ हो और उनका देहांत हुआ है तो फिर यहाँ पर उनकी भी यह तृप्ति करने के लिए
जो है तर्पण किया जाएगा। जैसे अमुक गोत्र अस्मत् सापत माता अमुकी देवीदा वसुरूपा तृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। अब यहाँ पर जो है अपना जो ननियाल होता है उस तरफ से जो है वहाँ उनका नाम बोलते हुए फिर यहाँ पर तर्पण किया जाएगा। जैसे नाना का नाम पहले आएगा, फिर परनाना, फिर बूढ़े परनाना, फिर नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, लेकिन जो जीवित है उनका नहीं होगा, जो जीवित नहीं है उनका होगा। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मन् माता महा अमुक शर्मा वसुरूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर पर नाना ओम अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता महा अमुक शर्मा रुद्र रूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर बूढ़े पर नाना ओम अमुक गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमाता महा अमुक शर्मा आदित्य रूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर नानी जी ओम अमुक गोत्र अस्मन् माता मही अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। फिर पर नानी ओम अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता मही अमुकी देवी दा रुद्र रूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। फिर बूढ़ी पर नानी ओम अमुक गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमाता मही अमुकी देवी दा आदित्य रूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। फिर अगर किसी की पत्नी का देहांत हुआ है तो अपनी पत्नी का जो है नाम बोल के यहाँ पर तर्पण होगा। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मत् पत्नी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। फिर जो तर्पण करने बैठे हैं अगर उनके बेटे का देहांत हुआ है तो यहाँ पर उनका तर्पण होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सुत अमुक शर्मा वसुरूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर अगर जो तर्पण करने बैठे हैं उनकी बेटी का देहांत हुआ है तो उनकी बेटी का नाम होगा। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मत् कन्या अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः, इदम जलम तस्यै स्वदा नमः। फिर यहाँ पर चाचा जी का नाम बोल के फिर आएगा। जैसे अपने पिता के भाई अगर वो जीवित नहीं है तो उनका यहाँ तर्पण किया जाएगा। जैसे अमुक गोत्र अस्मत् पितृव्यः अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर जो तर्पण कर रहे हैं उनके मामा अगर जीवित नहीं है तो उनका नाम होगा। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मन् मातुलः अमुक शर्मा वसुरूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर जो पूजा जो तर्पण करने बैठे अगर उनके भाइयों का या भाई का देहांत हुआ है तो वो ओम अमुक गोत्र अस्मद् भ्राता अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर अगर स्टेप ब्रदर है सौतेला भाई है तो उनका तर्पण होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सापत भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्रूप्यताम इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः, इदम जलम तस्मै स्वदा नमः। फिर अगर बुआ जी
उनका देहांत हुआ है तो वो आएंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवी दा वसुरूपातृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर अगर मौसी जी का देहांत हुआ है तो वह होंगे ओम अमुक गोत्र अस्मन् मातृ भगिनी अमुकी देवी दा वसुरूपातृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर अपनी कोई बहन है उनका देहांत हुआ है तो वह आएंगे ओम अमुक गोत्र अस्मद आत्म भगिनी अमुकी देवी दा वसुरूपातृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर जो पूजा करने बैठे हैं उनके ससुर नहीं है अर्थात जीवित तो उनका नाम आएगा ओम अमुक गोत्र अस्मत् श्वशूर अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर अगर आपने किसी को गुरु माना है और उनका धाम में जाना हुआ अर्थात गुरु नहीं है इस पृथ्वी पर तो उनका नाम होगा ओम अमुक गोत्र अस्मद् गुरु अमुक शर्मा वसुरूपतृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आपके गुरु जी की पत्नी अर्थात गुरु माता अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनका होगा ओम अमुक गोत्र अस्मद् आचार्य गुरु पत्नी अमुकी देविदा वसुरूपातृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। अगर आप तर्पण करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई शिष्य बनाया है और वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका होगा ओम अमुक गोत्र अस्मत् शिष्य अमुक शर्मा वसुरूपतृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आपका कोई मित्र क्लोज फ्रेंड अगर चल बसा है तो उनका भी नाम आएगा ओम अमुक गोत्र अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आप्त पुरुष का मतलब ये है कि जो दुनिया में आपको बहुत प्यारा हो और वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो ओम अमुक गोत्र अस्मद् आप्त पुरुष अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम ये अबान्धवा बान्धवा ये अन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायां तु यश्चास्मत्तो अभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षयम् इदमस्तुति लोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकूलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्म भुवनालोकादिदमस्तुति लोदकम्। ये जो हाथ में कुशा थी उसको ऐसे हाथ उल्टे करके सारा जो ये सब कुछ है इसी में डाल दीजिए। अब जो एक थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अब क्या करना है, ये जो आपने टावल लिया है इसके जो 4 कोने हैं ऐसे एकत्रित करके अब ये जो तर्पण वाला जल है उसमें उसका जो 4 कोनों वाला जो भाग है वह इसमें रखिए। और क्या बोलना है, ओम ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिण अमृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रं निष्पीडिन उदकम्। अब आप बैठे, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इसको ऐसे निचोड़िए तो ये क्या होगा कि कोई अपुत्र है, कोई गर्भ में है या किसी भी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो जो दुनिया में नहीं आया है, कोई अपुत्र है तो उसका श्राद्ध नहीं होगा, तो उसी प्रकार से उसको तृप्त किया जाता है। और ये जो जमीन है, धरती है, वहाँ पर भी कोई ऐसे जीव है तो वो भी तृप्त हो जाते हैं।
अब ये तर्पण हो गया। अभी हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है, जनेऊ को सव्य करना है और आगे क्या करना है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी देखिए ये चंदन था, हमने जो लिया था पीला चंदन, और उस चंदन से ही हम यहाँ पर षडदल या फिर स्टार बनाएंगे। आप पहली उंगली से भी बना सकते हो और इस उंगली से भी। तो आप देख सकते हो एक सीधा जो त्रिकोण है या ट्रायंगल है वो आप ऐसे बना दीजिए, और ये किसी भी पात्र में बना सकते हो, चांदी के, तांबे के, या आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ये हो गया स्टार। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो इसे षडदल भी कहेंगे या हम तारा भी या स्टार कह सकते हैं जो गगन में आकाश में होता है। अब इसके जो है वो 6 देवता है, और वैसे तो वैदिक मंत्र होते हैं, लेकिन नित्य तर्पण है, सहज तर्पण है, तो मैं आपको सीधा ही सिर्फ नाम मात्र से ही यह दिखाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जो जल है, अब उसको क्या करना है, आचमनी में लेकर के ऐसे पकड़िए। आप चाहे तो इसमें पुष्प की पंखुड़ी या पुष्प भी रख सकते हो, चंदन भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो। इन शॉर्ट में कहूँ तो एक प्रकार से हम अर्घ्य देते हैं उस प्रकार से। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ पुष्प रख रहा हूँ, या फिर आप चाहे तो चंदन वाला पुष्प आदि भी ऐसे रख सकते हो। तो मैंने ये रख दिया। सबसे पहला क्या होगा, ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये जो पहला आपके सामने ऊपर जो त्रिकोण है या जो एक दल है वहाँ पर ऐसे समर्पित कीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। फिर वैसे ही जल लीजिए, फिर पुनः पुष्प लीजिए या चंदन डालिए, फिर बोलना है ओम विष्णवे नमः। जो दूसरा यहाँ पर दल है वहाँ पर ओम विष्णवे नमः विष्णुम पूजयामि। फिर वैसे पुनः ओम रुद्राय नमः रुद्रम पूजयामि। पुनः ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। पुनः ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। तो ये 6 दल के 6 देवता है, उन्हें हमने अर्घ्य दिया या पूजन किया या नमस्कार किया, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद अभी क्या होता है कि सूर्य उपस्थान होता है, अर्थात हमें भगवान सूर्य को खड़े होकर के आसन के ऊपर नहीं, लेकिन नॉर्मली खड़े होकर के आकाश की ओर अपनी दृष्टि रखकर फिर भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। फिर वैसे तो खड़े हो जाना है, आसन के ऊपर नहीं, आसन की बाजू में, फिर आकाश की ओर दृष्टि ऐसे रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करके फिर आपको जो भी श्लोक आए वो बोल सकते हो, अन्यथा सिर्फ ओम श्री सूर्याय नमः या फिर ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः भी बोलेंगे तो चलेगा, या फिर ओम आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं दोषनाशते ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर उसके पश्चात सभी दिशाओं में 10 दिशाओं के जो 10 देवता है उन्हें नमस्कार कीजिए। जैसे पूरब में ओम पूर्वे इंद्राय नमः आग्नेयामग्नये नमः ओम दक्षिणयमाय नमः नैऋत्यं निरुतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यं वायवे नमः उत्तरे सोमाय नमः ईशान्यं ईशानाय नमः ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः अधः अनंताय नमः। फिर हमने जो स्टार बनाया है, जो तारा बनाया है, उनमें दृष्टि रखे फिर वहाँ नमस्कार कीजिए, या फिर जो जल था तर्पण वाला उसमें या नॉर्मली जल में नमस्कार कीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः
ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से नमस्कार कर लीजिए। अब क्या करना है, ये जो स्टार है, ये जो तारा है, उसमें से ऐसे ये जल लेकर के अपने मुख के ऊपर उसको छिड़काव करना है, अर्थात मुख मार्जन करना है। तो कैसे करना है तो वो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ से ये जल लिया, फिर अपने मुख के ऊपर मैं मार्जन कर रहा हूँ ऐसे, इस प्रकार से। और उस समय पर वैसे वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जैसे, और फिर ऐसे जल लेकर के मुख विमार्जन करना है। अब उसके पश्चात आप अपने जो हाथ है वह धो दीजिए मुख विमार्जन या मुख मार्जन करने के बाद। अब हमने जो यहाँ पर ये तर्पण किया था, वो तर्पण वाला जल आदि था, वो ये जो तारा है, ये यहाँ पर हमें इन सभी देवी देवताओं का जो है विसर्जन करना है, उनको विदाई देनी है। तो मैं यहाँ पर वही तर्पण वाला जो जल है आदि सिर्फ आपको वीडियो में दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ, आप दोनों देख सकते हो। बस नमस्कार कीजिए या फिर क्या कीजिए, तल और जौ ऐसे लेकर के फिर ये बोलते हुए दोनों में समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ओम देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मितम मनसस्पत इमं देवा जगनगु स्वाहा वाति धाहा। इस प्रकार से आप विसर्जन कर दीजिए। और फिर हमने जो शुरुआत में संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आप चाहे तो आचमनी में फिर या हाथों में जल लेकर के यह जो संकल्प है या जो पूरा तर्पण है, हम भगवान जनार्दन वासुदेव को समर्पित कर रहे। जैसे ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री नारायण देव की जय, समस्त पितृदेवताओं की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वम्। आह्वान मंत्र। विनायकम गुरुम भानुवर्मा महेश्वरा सरस्वती प्रणेम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये अग्नि प्रज्वलित करे। ओम पावकाग्रे नमः, ओम पावकाग्रे नमः, ओम पावकाग्रे नमः। चंदन अक्षेत्र फूल, चंदन और अक्षत हवन कुंड में डालें जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और फूल को साइड में किनारे पे रख दे। अब हम घी की आहुति देंगे। ये आहुति एक एक होगी। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्रे स्वाहा इदम अग्रे नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भुव स्वाहा इदम अग्रे नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम शवः स्वाहा इदम सूर्याय नमः।
अब हवन कुंड में हम हवन सामग्री को डालेंगे। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। श्रीं ओम स्वाहा। श्रीं ओम स्वाहा। श्रीं ओम स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवी नमः। ओम कुलदेवी नमः। ओम कुलदेवी नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। 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 अग्रे स्विष्टकीर्ते स्वाहा इदम्। अग्रे स्विष्टकीर्ते नमः। संपूर्ण हुआ। अब आरती करें। कोई भी जो आपके मन में हो, जो आपके इष्ट देव हो, उनकी नाम की आरती कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय 3 बार बोलकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा 1, 3, 5, 7 जितनी भी आपकी इच्छा हो परिक्रमा कर सकते हैं।